सूरज सर के ऊपर तप रहा था। खेत की मेरों पर दरारें ऐसे पड़ी थीं जैसे धरती प्यास से चटक गई हो। पता नहीं इस खेत में कब अच्छी फसल आएगी। जितनी बार कोशिश करता हूँ फसल सूख ही जाती है। पास ही खड़ी उसकी पत्नी बोली, अरे अब यूं सोचते मत बैठिए, जाइए उस पड़ोसी रतन से बात कीजिए। उसके खेत से पानी का कोई प्रबंध हो सकता है क्या? देखिए। अरे वो रतन कहाँ देने वाला है पानी? फिर भी जाकर देखता हूँ। वो भारी कदमों से रतन के खेत पहुंचा। वहां हरे भरे पौधे, लहराते पत्ते और टप टप गिरता पानी देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। अरे रतन, फसल को पानी दे रहे हो? हाँ, धूप पड़ गई है ना, इस समय खेत में 2 बार पानी देना जरूरी है। हाँ, तुम्हारी बात सही है। अच्छा है तुम तो दिन में 2 बार पानी दे रहे हो और मेरे पास 1 बार देने के लिए भी पानी नहीं है। तुम अगर अपने कुएं से थोड़ा पानी दे दो। अरे मैं कैसे दे सकता हूं? अभी मेरे कुएं में भी ज्यादा पानी नहीं बचा है। मैं भी सोच रहा हूं आगे अपने खेत के लिए पानी का प्रबंध कैसे करूं। गोपीराम ने चुपचाप सिर झुका लिया और अपने खेत की ओर लौट पड़ा। उसके पैरों के नीचे सूखी मिट्टी चरमराती रही और मन में पानी की चिंता गूंजती रही। रतन के खेत से लौटते हुए गोपीराम ने घर पहुंचकर पत्नी से कहा, फिर से उसने ना कह दिया पानी के लिए। जी, मुझे तो लगता है अब हमें अपने खेत में ही कुआं खोद लेना चाहिए। हमारे ही खेत में कुआं होगा तो हमें कभी पानी की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बात तो सही है, पर कुआं खोदने में कितना धन लगता है और हमारे पास है कहाँ इतना। हम तो 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे खा पा रहे हैं। हाँ, पर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब आप एक काम कीजिए, साहूकार से जाकर मिलिए, उनसे कुछ कर्जा ले लीजिए। साहूकार से कर्ज? वो तो ब्याज के नाम पर खून चूस लेता है। जानती हूँ, पर इस बार अगर कुआं बन गया तो ये कर्ज हमारा बोझ नहीं रहेगा, बल्कि हमारी ताकत बन जाएगी। गोपीराम साहूकार के बड़े से हवेली नुमा घर पहुंचा। राम राम साहूकार जी। अरे गोपीराम, आज कैसे आना हुआ? सुना है फसल इस बार भी सूख रही है। जी, इसी के बारे में आया हूं। आपसे थोड़ी मदद चाहिए। बोलो गोपीराम, क्या काम है? सरकार, थोड़ा कर्जा चाहिए था, खेत में कुआं बनवाना है। क्या? अब खेत में कुआं बनवाना है? तुम्हारा तो पिछला कर्जा भी अभी तक नहीं चुका। हाँ सरकार, बस 1 बार कुआं बनवा लो, फिर फसल को पानी मिलता रहेगा। फसल अच्छी आएगी तो मैं आपका सारा कर्जा एक साथ चुका दूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो दे देता हूं तुम्हें कर्जा। धन्यवाद सरकार, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कर्जा मिलते ही वह गांव के चौपाल से होते हुए घर पहुंचा और तुरंत मजदूरों को बुलाकर कुआं खोदने का काम शुरू करवा दिया। दिन भर हथौड़ों की ठक ठक, लोहे की गड़गड़ाहट और मिट्टी की गंध खेत में घुली रही। 2 दिन तक सूरज की तपिश और रात की ठंड झेलने के बाद तीसरे दिन शाम को कुएं का काम पूरा हो गया और नीचे पानी ऐसे चमक रहा था जैसे चांदनी खुद उतर आई हो। सुबह की पहली किरण खेत की मेड़ों पर पड़ी तो गोपीराम और मीरा ने उत्साह से घर का दरवाजा खोला। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो जी, आज हमारे खेत को कुएं का पहला पानी मिलेगा। हाँ मीरा, अब देखना हमारी फसल लहराने लगेगी। दोनों हल्के कदमों से खेत की ओर बढ़े, मानो पैरों में थकान नहीं, बस उम्मीद का जोश हो। पर जैसे ही कुएं के पास पहुंचे, दोनों के कदम जम गए। वहां जहां कल तक पानी से लबालब भरा कुआं था, अब बस सूखी मिट्टी का ढेर फैला हुआ था। न पानी, न कुएं का कोई निशान।
जैसे कभी वहां कुछ था ही नहीं। सीताराम की आंखें फैल गईं। अरे ये क्या, कुआं कहाँ गया? हाँ, मैं भी यहीं देख रही हूँ। कल पानी से भरा कुआं आज कहीं गायब हो गया। आखिर ये हो क्या रहा है? अरे इतनी मेहनत से वो कुआं बनवाया था, क्या जमीन ने निगल लिया इसे या आसमान ने खा लिया? ये तो कोई मनुष्य या जानवर का काम भी नहीं। ऐसे तो कोई कुआं लुप्त नहीं होता। अरे मैंने साहूकार से कर्जा लिया है। अब अगर कुआं ही नहीं होगा तो फसल कैसे आएगी, और फसल नहीं आएगी तो कर्जा कैसे चुकाऊंगा? कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर मीरा ने अचानक कहा, सुनिए, आप महाराज से जाकर मिलिए। अरे महाराज के पास जाकर क्या करूंगा? महाराज के पास जाकर बताइए कि किसी ने हमारे कुएं की चोरी कर ली है। गोपी राम की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कुएं की चोरी हुई है? हाँ, अब हमने इतनी मेहनत और खर्चा करके कुआं बनाया था और अब उसकी जगह कुछ नहीं है। इसका मतलब यही है ना कि उसकी चोरी हुई है। आप जल्दी जाइए। अरे कुआं चोरी हो गया ये सुनकर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। पूरा गांव मुझ पर हंसेगा। महाराज को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। वो सब मैं जानती हूँ, पर अभी महाराज ही हमारी मदद कर सकते हैं। मीरा की बात में जो दृढ़ता थी, उसने गोपी राम को खड़ा कर दिया। धूल झाड़ते हुए उसने कहा, ठीक है, चलते हैं। कुछ देर बाद गोपीराम महाराज आत्मानंद की राजसभा में पहुंच गया। गोपीराम ने झुककर प्रणाम किया। प्रणाम महाराज। महाराज मेरी कुएं की चोरी हो गई है। क्या चोरी हुआ है? और वो भी कुआं? ऐसा कैसा विचित्र कुआं है तुम्हारा जिसकी चोरी हो सकती है? महाराज मैं सच बोल रहा हूं। 2 दिन मजदूर लगाकर मैंने अपने खेत में कुआं बनवाया था। कल रात पानी से भरा हुआ वो कुआं मेरे खेत में था, लेकिन आज सुबह जब मैं और मेरी पत्नी खेत में पानी देने गए तो कुआं वहां नहीं था। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कोई कुआं अपनी जगह से लुप्त कैसे हो सकता है? महामंत्री, आपने कभी इस विषय में कुछ सुना है कि कोई कुआं अचानक से गायब हो गया हो? नहीं महाराज, ऐसी विचित्र घटना तो मैंने जीवन में पहली बार सुनी है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यह व्यक्ति अवश्य झूठ बोल रहा है और राज्यसभा का समय व्यर्थ कर रहा है। अरे नहीं महाराज, मैं सच बोल रहा हूं। मैं एक गरीब किसान हूं। मैंने साहूकार से कुआं बनवाने के लिए कर्जा लिया है। आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। महामंत्री, तुरंत साहूकार को राज्यसभा में बुलाया जाए। साहूकार, बताओ, इस किसान ने तुमसे कुछ दिन पहले कुआं बनाने के लिए कर्जा लिया था? हां महाराज, ये कुछ दिन पहले मेरे पास आया था। कह रहा था कि उसे अपने खेत में कुआं बनवाने के लिए कर्जा चाहिए और यह भी वादा किया था कि अच्छी फसल होने पर सारा कर्जा एक साथ चुका देगा। देखिए महाराज, मैंने कहा था ना, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने कुआं बनवाया था, पर अब वो गायब हो गया है। महामंत्री, आप स्वयं इस किसान के खेत पर जाकर देखिए। यदि वहां कुआं बना होगा तो उसके कोई ना कोई चिन्ह जरूर मिलेंगे। जी महाराज। कुछ देर बाद महामंत्री और सीताराम खेत पर पहुंचे। महामंत्री ने चारों ओर पैनी नजर डाली। मिट्टी की दरारें, सूखी मेड़ें और खेत के बीच में एक जगह जहां कल तक सीताराम के अनुसार पानी भरा कुआं था, अब बस समतल जमीन पड़ी थी। महामंत्री ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर देखी, फिर चारों ओर घूम घूम कर निरीक्षण किया, लेकिन ना तो खुदाई के निशान थे, ना ही गिरी हुई मिट्टी का ढेर। मानो वहां कभी कोई कुआं था ही नहीं। कुछ देर चुपचाप खड़े रहने के बाद महामंत्री बिना कुछ कहे महल लौट गए। दरबार में प्रवेश करते ही उन्होंने महाराज को प्रणाम किया। महाराज, मैंने उस किसान के खेत का पूरा ध्यान से निरीक्षण किया, लेकिन वहां 2 दिन पहले कोई कुआं बना हो ऐसे कोई चिन्ह नहीं मिले। समझ नहीं आ रहा है कि यह किसान हमसे झूठ क्यों बोल रहा है। महामंत्री, आप उस किसान पर नजर बनाए रखिए। मुझे तो यह किसान उसके कुएं की तरह ही विचित्र लग रहा है।